इस क्रीम को बनाने के लिए आपको इस लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो लिक्विड है इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को फिक्स कर देने के लिए काफ़ी हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, स्किन सैग कर रही है, लटक रही है, स्माइल लाइन्स बन रही हैं, तो आपकी स्किन को ये इतना टाइट कर देगा, इतना ज़्यादा निखार देगा कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि ये वाकई में मेरी ही स्किन है। मतलब आप खुद को भी पहचान नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा चमत्कार आपका सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में होने वाला है। तो तमाम वो चीज़ें हैं इसके अंदर। और देखो जी, पहले ही बता देती हूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना जिस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सबको ही सूट नहीं करती हैं, तो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। एंड ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसको ज़बरदस्ती अपनी स्किन पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको कोई नहीं बताता। आप कोई भी रेमेडी कहीं से भी देखते हो, लगाने लग जाते हो और उसके साइड इफेक्ट फिर आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि सब पे सूट नहीं करती हैं। अब देखो जी, मैं अगर कोई रेमेडी कर रही हूँ, जरूरी नहीं है वो आपको भी सूट करेगी। तो इसलिए जो इंग्रेडिएंट उसमें इस्तेमाल किए गए हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो हमें सूट करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए, बाकी पहले तो हम इस लिक्विड को बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद बना करके आप इसको स्टोर कर सकते हो। मतलब कि आपको ये जो क्रीम है ना, ये पूरी ही बना करके नहीं रख देनी है, सिर्फ हफ्ते हफ्ते के बैच में बनानी है। वो इसलिए क्योंकि हम इसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे, कोई केमिकल नहीं ऐड करेंगे। और प्रिजर्वेटिव जब हम नहीं ऐड करेंगे तो चांसेस होते हैं कि हमारी जो क्रीम है वो जल्दी खराब हो सकती है। तो आपको 7 दिन के लिए क्रीम बनानी है और उसको भी फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमने किचन की चीजों को पका करके बनाई है। ये जो लिक्विड है, एंड ट्रस्ट में मैजिकल लिक्विड है ये। तो एक बार चलिए पहले फटाफट से इसको तैयार कर लेते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ले लेने हैं लौंग, क्लोव्स आपको लेने हैं। और ये जो क्रीम मैं आपको बता रही हूँ ये हफ्ते भर के लिए आपके लिए बन के रेडी होगी, जिसे आप स्टोर कर सकते हो और डेली फिर आपको रात को सोने से पहले इसे लगाना है। तो लौंग आपको 10 से 12 लौंग ले लेने हैं। एंड ये जो लौंग होते हैं ना, ये देखिए सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इनमें पाई जाती हैं। फ्री रेडिकल से बचाते हैं, स्किन को ग्लोइंग और जवान बनाए रखने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो ये जो देखो आप आगे इसका एक ये टोपी सी बनी हुई देख रहे हो ना, तो इस तरह के लौंग आपको लेने हैं, मतलब साबुत इस तरह से, क्योंकि ये जो फ्लावर जैसा बना हुआ है, टोपी जैसी आपको दिख रही है, तो ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर होता है। तो कोशिश कीजिए सारे जो लौंग हैं चेक करके आप इस तरह से लेने हैं आपको। लौंग में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो फेस के दाग धब्बों को कम करने में आपकी हेल्प करती है। और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। तो अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एक्ने को कम करती है ये। और फाइबर भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि आपकी स्किन जो है ना अंदर से साफ़ होती है, ठीक है, डिटॉक्स होती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन क्लीन रहेगी तो पिंपल्स या फिर जो आपको बोलते हो कि रेड रेड दाने हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, देखो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होती है, जिनका ध्यान अगर आप नहीं रखते हो तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो देखिए जी, ये जो लौंग होते हैं ना, इनको आपको डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना है। मतलब कि अगर इनका आपने पानी बना दिया तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आपने पाउडर बना दिया तो डायरेक्टली या पेस्ट बना करके डायरेक्टली अपने फेस पे कभी मत लगाना, क्योंकि डायरेक्टली इनको नहीं लगाया जाता है, तो ये आपको फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इनमें मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में है जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आपको लेने हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपने इंग्रेडिएंट लेना है वो देखिए क्या लेना है। ये देखिए, ये है नारियल का बुरादा। देखिए नारियल का बुरादा है, मतलब आप खुद से भी इसको घर पे तैयार कर सकते हो। जैसे आपने सूखा नारियल अगर आपके पास है या फिर कच्चा नारियल अगर आपके पास है तो आपने उसको घिस लेना है इससे ग्रेटर की मदद से, और इस तरीके से आपने बुरादा इसका यहाँ पे रेडी कर लेना है। अब ये जो नारियल है ना, देखो इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, और लेना आपको बुरादा इसी तरह से है, चाहे कच्चा नारियल लिया है चाहे पक्का लिया है, जैसा भी लिया है, तो इस तरह से आपने इसको घिस लेना है। और विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और जो विटामिन ई होती है ब्यूटी विटामिन होती है, ठीक है। स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती है, साथ ही साथ झुर्रियाँ जिनको
कम एज में ही देख रहे हो आपकी फाइन लाइन रिंकल्स जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। स्किन को ये हेल्दी बनाए रखती है, स्किन में नमी बनाए रखती है, तो स्किन आपकी सॉफ्ट और स्मूथ लगती है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं और इसमें लॉरिक एसिड होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो ये जो पिंपल्स एक्ने वगैरह आपको आते रहते हैं गर्मियों में, देखो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो जाती हैं, तो ये आपको ज़रूर ले लेना है इस तरीके से। इसमें पोटाशियम मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में है जो कि स्किन को हाइड्रेट रखता है और ग्लोइंग बनाता है। ठीक है, गर्मियों के मौसम में स्किन का हाइड्रेटेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ले लेना है। एंड सारी चीज़ों को हम इकट्ठा ही करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि क्या क्या आपको लेना है। तो ये 2 चीज़ें हमने ले ली। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपको लेना है मेथी दाना। ये देखिए मेथी दाना, ये इस तरीके का जो मतलब मेथी दाना होता है वो आपको लेना है। ये मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैंने यहाँ पे ना पाउडर बना के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पाउडर ले रही हूँ और आप चाहें तो आप साबुत भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने लगभग 1 चम्मच के जितना, ये देखिए मेथी दाना के आपको इसमें कण कण जो है ना वो दिख जाएंगे, तो ये 1 चम्मच के जितना आपने यहाँ पे मेथी दाना ले लेना है। और देखिए जी, ये जो मेथी दाना है ना स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए, जिन भी लोगों को बोलते हैं ना कि भाई फाइन लाइन रिंकल दिख रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, स्माइल लाइन्स बनना शुरू हो गई हैं, तो उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है, विटामिन ए भी है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है। आप देखोगे कि मेथी दाना को जब हम मतलब कि आप भिगोगे ना थोड़ा सा, तो भिगोने के बाद आप देखोगे बहुत चिपचिपा सा स्मूथ सा ऐसे मतलब टच करोगे तो फील होता है आपको। तो ये जो है ना इसी तरह से आपकी स्किन को भी स्मूथ बनाता है। और इसमें नियासिन होता है जो कि स्किन को, जो आपका स्किन टोन है उसको सुधारने का काम करता है। मतलब बहुत बार आप बोलते हो कि स्किन को गोरा करने के लिए उपाय बताइए, तो बहुत बेहतरीन ये उपाय होने वाला है। लेकिन बस जो मैं बता रही हूँ तरीका, इस तरीके से बना करके आप इसको यूज़ ज़रूर कर लेना। तो ये स्किन को हेल्दी भी बनाए रखता है। और जो स्किन में जैसे सूजन वगैरह हो जाती है, आप देखते हो कि सुबह उठते ही हमें आंखें अपनी बहुत ज़्यादा फूली सी नज़र आती है, स्किन बहुत ज़्यादा फूली सी नज़र आती है, तो उस सूजन को कम करने के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके साथ ही अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है फ्लैक्स सीड्स। एक तो देखो फ्लैक्स सीड्स और जो ये मेथी है ये क्या करती है, एक जेली की तरह, ये खासकर ये जो फ्लैक्स सीड्स है जब इनको बॉईल करते हो या भीगने के लिए डालते हो तो एक जेली की तरह जेली बना देते हैं, जो कि आपको मतलब एक तो क्रीम की तरह, जेल की तरह आप अपने फेस पे लगा सकते हो। एंड ये जो फ्लैक्स सीड्स होती है इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए, चमकदार बनाए रखने के लिए, देखिए जैसे ये बीज शाइन कर रहे हैं ना, उसी तरह से आपकी स्किन भी शाइन करना शुरू कर देती है अगर आप मेथी दाना ये जो फ्लैक्स सीड्स है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो जेल बनता है ना उसको बस आप एक कटोरी में या फिर एक ही कंटेनर, कोई भी जो क्रीम वाला होता है उसमें भर के रख लीजिए। हफ्ता भर यूज़ करोगे ना खाली यही एक चीज़, तो आप खुद देखोगे डिफरेंस अपनी स्किन में, मतलब इतनी शाइन करना शुरू कर देगी। तो ये सारी चीज़ें, अब ये देखिए ये कोकोनट जो हमने लिया था, ये भी हम सारी की सारी चीज़ें, 1 चम्मच मैंने फ्लैक्स सीड लिया है और 1 ही चम्मच मेथी दाना। अब आपने 1 गिलास पानी लेना है, छोटा गिलास लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और इसमें ये जो सारी चीज़ें हमने इकट्ठा करी थी तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर लेनी है सारी की सारी चीज़ें। एंड अब इनको हमने उबलने देना है, मतलब कि जब तक ये पानी जो है रिड्यूस नहीं हो जाता पूरी तरह से, मतलब इसका आप देख लोगे कि एक जेली की फॉर्म में, क्योंकि हमने फ्लैक्स सीड्स भी ऐड किए हैं, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि जब आपका ये पानी जो है 1/4 रह जाएगा तो तब तक हमने बॉईल करना है। मैं आपको दिखाती भी हूँ कंसिस्टेंसी। फिर इसको हमने छान लेना है और छानने के बाद आपके पास जो लिक्विड आएगा उसको आप स्टोर कर सकते हो, डेली अपने फेस पे भी लगा सकते हो। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड कर लेंगे जिससे कि वो बिल्कुल एक क्रीम की तरह बन जाएगा और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। बस जस्ट आपने क्रीम लगाई, जैसे मार्केट से आप ख़रीद के लाते हो नाइट क्रीम, डे क्रीम, उसी तरह से। जैसे ही आपका लिक्विड रिड्यूस होकर के इस तरह से जेली जैसे फॉर्म में बन जाएगा तो फटाफट आपने गर्मा गर्म ही इसको छान लेना। जैसा कि अभी आपने देख ही लिया कि लिक्विड बनाना है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ठीक है। इसको आपने तैयार कर लिया, अब इसको आप स्टोर भी कर सकते हो एज इट इज़। और जब भी आपको क्रीम बनानी है तो बस यहाँ से आपने 1 चम्मच उठाना है और बाकी जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ उनके साथ मिक्स करके फिर आपने हफ्ते भर के लिए क्रीम बना देनी है और उसको फ्रिज में स्टोर कर लेना है। फिर डेली आपको रात को सोने से पहले ये जो क्रीम है अपने फेस के ऊपर लगानी है। उसके बाद अपने चेहरे को आपको धोना नहीं है, फेस वॉश साबुन का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप पानी से भी ना धोएं। अगर फिर भी आपको कंफर्टेबल फील ना हो तो आप धो सकते हो नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को, लेकिन
कोशिश कीजिए अगर आप उसको एज इट इज रख लेते हो तो आप खुद देखोगे, मतलब देखो रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी स्किन खुद को खुद भी रिपेयर करने का काम करती है। ऐसे में अगर हमने थोड़ी बहुत स्किन केयर के लिए कुछ चीजें कर रखी हैं, स्पेशली अगर मॉइस्चराइजर लगा रखा है और नेचुरल जब चीज आप ऐड कर दोगे तो भाई गजब के रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जितनी चीजें आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो घर की प्योर चीजें होती हैं, तो भाई जब वो इतना अच्छा रिजल्ट देती हैं जो कि आप मार्केट वाली क्रीम में महंगी महंगी वो नहीं दे सकती। और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखोगे तो उनमें भी वही चीजें होती हैं, लेकिन उनको प्रोसेस कर दिया जाता है, उनमें केमिकल ऐड कर दिए जाते हैं ताकि आपको लगे कि वाकई में रिजल्ट मिल रहे हैं और आप फिर बार बार उनको खरीदते रहें। तो ये तो होती है जो कंपनीज है उनकी स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आप घर पे ही देखो, पुराने जमाने के लोगों के पास तो इतने ऑप्शन नहीं होते थे ना, तो वो घर की ही चीजों के साथ अपनी स्किन का ध्यान रखते थे और उनकी चेहरा भी अच्छा होता था, बाल अच्छे होते थे, हेल्थ अच्छी होती थी। लेकिन आज की डेट में केमिकल्स ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। तो चलिए फटाफट से अब क्रीम को बना लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी हफ्ते भर के लिए बैच ये तैयार कर रही हूँ, तो 1 चम्मच आपका ये लिक्विड लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं आपको लेना है। एंड इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 ही चम्मच ले लेना है एलोवेरा जेल। कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, लेकिन आपने रेडीमेड लेना है क्योंकि रेडीमेड जो है ना अच्छी तरह से इस क्रीम के साथ जाएगा, मीन्स मिक्स होगा, तो आपको रेडीमेड ही लेना है। एंड बाकी आप जो घर वाला प्लांट वाला होता है ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना मतलब आपको यूज करने में दिक्कत आती है, अच्छी तरह से चीजों के साथ मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो और भी अच्छी चीज है वो ले लीजिएगा। तो 1 ही चम्मच मैंने एलोवेरा का लिया है। एंड अब देखो इसमें क्या करना है, आपने थोड़ी सी ऐड कर लेनी है ग्लिसरीन। वो इसलिए क्योंकि हम ये जो ग्लिसरीन होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, तो ये आपको लेनी है लगभग 4-5 बूंदे, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, इतनी से ही लेनी है। अब एक चीज की, जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है उनको क्या करना है, या तो आप कोकोनट ऑयल ले लेंगे या तो आप बादाम रोगन ले लेंगे, पर लेना बादाम रोगन ही, क्योंकि जो आप बालों में लगाने वाले आलमंड ऑयल जो होते हैं उनको बालों में ही लगाया जाता है, उनको स्किन पे नहीं यूज कर सकते हैं। ये स्वीट आलमंड ऑयल होता है जिसको स्पेशली स्किन पे ही लगाया जाता है, मतलब प्योर होता है बिल्कुल, और चेहरे पे लगाया जा सकता है। इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट में आप समझे तो ये आप ले सकते हैं, आधी जैसी चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, मतलब यहाँ से फटी नज़र आती है। बाकी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं विटामिन ई के कैप्सूल, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कैप्सूल्स आपको इस तरीके से लेने हैं, और इनके अंदर का जो ऑयल है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर का ऑयल आपने दोनों का ही यहाँ पे ऐड कर लिया। एंड इसके साथ ही अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो आप यहाँ पे प्योर हल्दी, घर की प्योर है तो और भी अच्छा, नहीं है घर की प्योर तो कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, कोई भी आप ले सकते हैं और चुटकी भर इसमें ऐड कर सकते हैं अगर पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो इंग्रेडिएंट हमने पहले इस लिक्विड में ऐड किए हैं वो सारे आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देने के लिए काफ़ी हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लें और जैसे ये बढ़िया तरह से मिक्स हो जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके की आपकी क्रीम बन के रेडी हो जाती है, जिसे आप इजीली अपने हाथों से अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं भी आपको एक बार लगा करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से लेंगे, देखो लगाते ही आपको शाइन दिख जाएगी कि आपके चेहरे पे कितनी ज़्यादा शाइन आई है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके चेहरे पे इससे शाइन आती रहती है, ग्लो आता रहता है। तो डेली रात को सोने से पहले मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।